Good morning, dear students. My name is Dr. Vanita Kumawat. I am lecturer in English at Rajesh Pilot Government Polytechnic College, Dausa. Today's topic for the e-lecture is determiners or adjectives. Determiners पढ़ने से पहले it is necessary to understand what an adjective is. Determiner पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि adjectives क्या होते हैं. Adjective is one of the parts of speech. So we will today study adjectives in detail. Let's look at the definition of an adjective. A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number or quantity is called an adjective. So basically adjective एक ऐसा word होता है जो कि noun के साथ यूज़ किया जाता है. किस लिए? टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट. या तो उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, या तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, या नाउन में जिस पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के बारे में बात हुई है उसे पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर टू टेल द नंबर और क्वांटिटी. नाउन का नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण भी कहते हैं. तो विशेषण यानी क्या हुआ? जो किसी की विशेषता बताए. सो बेसिकली एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ यूज़ किया जाता है नाउन के बारे में और विशेषता और डिस्क्रिप्शन देने के लिए, या फिर नाउन में जिस पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग की बात हुई है उसे पॉइंट आउट करने के लिए, या उनकी क्वांटिटी या नंबर बताने के लिए. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. नाउ इंटेलिजेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि हम देखेंगे इन सेंटेंस 1 इंटेलिजेंट डिस्क्राइब्स द गर्ल. इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? जो हमारा नाउन है गर्ल उसे डिस्क्राइब कर रहा है. तो इंटेलिजेंट यहाँ पर अपने आप क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. सेंटेंस नंबर 2, आई डोंट लाइक दैट बुक. अगेन दैट को मैंने हाईलाइट किया है. सो इन सेंटेंस 2 दैट पॉइंट्स आउट विच बुक इज मेंट. जो मेरा नाउन है बुक, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर जो दैट है वो एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की तरफ इशारा कर रहा है. नंबर 3, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स. अगेन 5 को मैंने हाईलाइट किया है. इन सेंटेंस 3 5 इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट इज हाउ मैनी. तो जब हम क्वांटिटी या नंबर बताते हैं जिस वर्ड से, उसको भी हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पर जो 5 है वो हमारे फिंगर्स, जो एक नाउन है, उस नाउन की क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए 5 यहाँ पर एडजेक्टिव है. सेंटेंस नंबर 4, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. अगेन मैंने अ लिटिल को हाईलाइट किया है बिकॉज इन सेंटेंस 4 अ लिटिल शोज द क्वांटिटी दैट इज हाउ मच. कितनी होप है उसकी रिकवरी की. होप जो यहाँ पर नाउन है, उस नाउन की हम क्वांटिटी बता रहे हैं. तो क्वांटिटी बताने वाला शब्द भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. So we may define an adjective as a word that is used with a noun to add something to its meaning. तो इन 4 सेंटेंसेस को एनालाइज करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन में मीनिंग ऐड करता है, नाउन में एक अलग उसको अर्थ देने की कोशिश करता है. सो बेसिकली एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू अ नाउन, समथिंग एडेड टू अ नाउन. कुछ ऐड करना, कुछ एक्स्ट्रा बताना नाउन के बारे में. So after understanding adjective and its definition, now we will study kinds of adjectives. Number 1, proper adjectives. Adjectives formed with proper nouns. Proper nouns क्या होते हैं? जो कोई नेम होते हैं, किसी भी पर्सन के या किसी भी मॉन्यूमेंट के कोई स्पेशल नेम्स होते हैं, यूनिक नेम्स होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. तो प्रॉपर नाउन से जो वर्ड्स बनते हैं, एडजेक्टिव्स बनते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट. सो जो ये वर्ड है इंडियन, ये कौन से नाउन से बना है? ये नाउन इंडिया से बना है. फ्रेंच वाइन, तो फ्रेंच वर्ड किससे बना है? जो हमारा नाउन है फ्रांस, उससे बना है. यूरोपियन मॉन्यूमेंट्स, यूरोपियन जो एडजेक्टिव है वो किससे बना है? नाउन यूरोप से बना है. तो ऐसे नाउन्स, ऐसे प्रॉपर नाउन्स
जिनसे कोई एडजेक्टिव हम बना रहे हैं तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करते हैं, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। राकेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो राकेश की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, दैट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। ब्यूटिफुल यहाँ क्या कर रहा है, मॉन्यूमेंट जो है ताजमहल, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी या विशेषता बताते हैं तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। नंबर 3, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। यह नाउन की क्वांटिटी को व्यक्त करता है। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, कितनी परिमाप में आप उसको यूज कर रहे हैं किसी नाउन को। तो क्वांटिटी बताने के लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यूज किए जाते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हाउ मच नॉलेज, कितना नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, नॉलेज का क्वांटिटी किससे बता रहे हैं, अ लिटिल। आई हैव इनफ बैलेंस। तो बैलेंस की कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, इनफ है। शी एट सम एप्पल्स। हाउ मच एप्पल्स, सम एप्पल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं। नंबर 4, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। अगेन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, या हम संख्या बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हम मात्रा बता रहे थे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम काउंटिंग, हम उनकी गिनती बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। और इन व्हाट ऑर्डर डज अ पर्सन और थिंग स्टैंड, या फिर हम उनका क्रम बता रहे हैं कि वो किस क्रम में है, जो जिस भी हम व्यक्ति या जिस भी वस्तु की बात कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में है, किस क्रम में है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर यूजिंग कार्डिनल्स, दैट इज 1 2 3 4 5। जब हम 1 2 3 4 5 नंबर को इस तरीके से यूज करते हैं तो वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। और ऑर्डर यूजिंग ऑर्डिनल्स, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके हम क्या बताते हैं, हम क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को जब हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव तो वो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, निश्चित संख्या बता रहे हैं। नंबर 2, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब इसमें इनडेफिनेट है तो मतलब कैसी संख्या होगी, जो कि एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। इट डज नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, लिटिल, इनफ, सेवरल, एटसेट्रा। ये सब क्या कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर या निश्चित संख्या या क्रम को व्यक्त नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स। एंड थर्ड ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर एज ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा। ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे व्यक्त करते हैं, ईच, ईच यानी प्रत्येक, हर एक। एवरी, एवरी यानी सभी। नाइदर, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। आइदर, आइदर मीन्स दोनों में से एक या फिर दोनों। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा एडजेक्टिव्स को यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान को बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके लिए हम कौन से एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये हम इशारा करने के लिए या इंगित करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए इन एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। नंबर 6, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसा इंटेरोगेटिव वर्ड से ही आपको समझना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं,
जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं. सो WH वर्ड्स यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या हो गए? वॉट, हुज, विच, वेयर, ऐसे शब्द जो कि क्वेश्चन करते हुए एडजेक्टिव का कार्य करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विच पेन डू यू प्रिफर. सो यहाँ पर जो ये विच पेन है, तो ये विच क्या कर रहा है? पेन का एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है. वॉट टाइम इज इट, तो टाइम जो नाउन है उसके लिए क्या एडजेक्टिव हो गया? वॉट. हुज बैग इज दिस, जो बैग है वो एक नाउन है और उस नाउन के लिए हुज क्या फंक्शन कर रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है. सो बेसिकली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे? जहां WH वर्ड्स को नाउन्स के साथ यूज किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए. नंबर 7, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एम्फसाइज अपॉन द नाउन. जब हम नाउन पर एम्फसाइज करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, उसको उसके ऊपर जोर डालने के लिए किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी किल्ड हर ओन सन. अगर आप कहो शी किल्ड हर सन, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओन लगाने से क्या कर दिया आपने? उसे एम्फसाइज किया कि उसने अपना खुद का बेटा किल किया, खुद के बेटे की हत्या की. नंबर 2, दिस इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट. नाउ वेरी लगाने से क्या हो गया कि ये वही चीज है, आपने उस पर प्रेशराइज किया, उसको एम्फसाइज किया कि ये वही चीज है जो हम चाह रहे थे. तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव से हम नाउन को और एम्फसाइज करने का काम करते हैं. Number 8, exclamatory adjectives. The word what is sometimes used as an exclamatory adjective. देखिए हमने what को as an interrogative adjective भी पढ़ा था, जहाँ हम question पूछने के लिए what को यूज कर रहे थे. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेम करने के लिए या अपना सरप्राइज व्यक्त करने के लिए what को as an exclamatory adjective भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what an idea. तो ये जो एन आइडिया है ये क्या है? एक नाउन है, तो वो मेरा सरप्राइज व्यक्त कर रहा है. व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है. व्हाट फॉली, यहाँ पर अगेन वही मेरा सरप्राइज व्यक्त हो रहा है कि क्या मूर्खता है. व्हाट नॉनसेंस, अगेन व्हाट से मैं क्या कर रही हूँ? अपना जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस के एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना कि क्वेश्चन मार्क है. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होने से जो ये व्हाट है वो यहाँ पर क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एंड द लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज possessive adjectives. My, our, your, his, her, its, their are possessive adjectives. ये possessive adjectives हैं. Possessive adjectives cannot be used together with article or demonstrative determiners. Possessive adjectives को आप article के साथ या फिर demonstrative adjective कौन से होते हैं? this, that, these, those, etc. के साथ यूज नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि possessive adjectives का फंक्शन क्या होता है, possessive adjectives क्या रोल प्ले करते हैं. सी, possessive adjectives वो adjectives होते हैं जो नाउन का अधिकार, नाउन की ओनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं कि वो पोजेशन किसके अधिकार में है, किसके पोजेशन में है, किसके ओनरशिप में है. और आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स को आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो कि होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज के साथ यूज नहीं किया जाता है. लुक एट द एग्जाम्पल्स. दिस माई हाउस इज ब्यूटिफुल. अब यहां पर आप देखिए दो डिटरमाइनर्स यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, दिस एंड माई. तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है और माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते. तो या तो हम सेंटेंस लिखेंगे माई हाउस इज ब्यूटिफुल या फिर हम लिखेंगे दिस हाउस इज ब्यूटिफुल. हम दोनों को क्लब, दोनों को जोड़कर नहीं लिख सकते हैं. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. ही इज अ माई फ्रेंड. नाउ इस सेंटेंस में क्या है? जो फ्रेंड है, नाउन है, उसके पहले दो डिटरमाइनर्स या दो एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है. एक है अ और एक है माई. तो ए तो क्या है? एक आर्टिकल है और माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. तो गलत हो गया क्योंकि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ डिटरमाइनर यूज नहीं कर सकते हैं. तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या बनाएंगे? ही इज माई फ्रेंड
या तो आप यूज करिए ही इज माई फ्रेंड, या तो आप केवल पजेसिव एडजेक्टिव लिखिए, या फिर ही इज अ फ्रेंड, या फिर आप केवल आर्टिकल यूज कीजिए। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई कि डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव एक साथ नहीं आ सकते, और डेमोन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल भी एक साथ नहीं, सॉरी, पजेसिव एंड आर्टिकल भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। नाउ लुक एट थर्ड एग्जाम्पल, शी वॉश्ड हर ओन शूज। अब यहाँ पर हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ओन क्या काम कर रहा है, ओन कौन सा एडजेक्टिव होता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, जो कि एम्फसाइज करने का काम करता है नाउन पर। तो आप पजेसिव के साथ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन पजेसिव के साथ ना तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं और ना ही आर्टिकल यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स को इन डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आई होप विद दिस वीडियो योर बेसिक जनरल आइडिया ऑफ एडजेक्टिव इज क्लियर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करके उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसकी विशेषता बता सकता है, या हमें उसके बारे में बता सकता है कि हम किस बारे में, किसकी तरफ, कौन से पॉइंट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो बता सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, क्वांटिटी बता सकता है, नंबर बता सकता है, या उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि दिस दैट दीज दोज किसके बारे में बात हो रही है, या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है नाउन से रिलेटेड, या एम्फसाइज कर सकता है नाउन को ताकि हम उसके ऊपर और ध्यान दें, उसके ऊपर और जोर दें। एक्सक्लेम करने के लिए भी एडजेक्टिव वॉट का यूज़ किया जाता है, और किसी भी नाउन पर अपना अधिकार या किसी का अधिकार, ओनरशिप बताने के लिए, पजेशन बताने के लिए भी पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है। इस एडजेक्टिव के वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स को हम कई बार एक ही मान लेते हैं। तो पहले मैंने आपको एडजेक्टिव इसलिए क्लियर किया है ताकि जब हम नेक्स्ट डिटरमाइनर्स पढ़ें तो आपको ये पता चले कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में अगर थोड़ा सा भी माइनर अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम डिटेल में आपके डिटरमाइनर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।